अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। हम पहले ही 10 प्रॉब्लम इस चैप्टर की कर चुके हैं सिंगल एंट्री सिस्टम की, तो आज हम सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। लिखा है जी, एक्स एंड वाई कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन पार्टनरशिप एंड कीप देयर बुक सिंगल एंट्री सिस्टम ऑन 1 जनवरी 2016। द स्टेटमेंट ऑफ देयर पोजीशन वाज। अच्छा, ये देखें, यकम जनवरी 2016 का डाटा आपके पास गिवन है, जिसमें एसेट्स लेफ्ट साइड पे गिवन है, ये सारे आपके पास। ठीक है। और राइट साइड पे देखिएगा तो दो लायबिलिटीज़ आपको नज़र आएंगी, जिसमें बिल्स पेएबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। ये आपके कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक दिया गया, बिल्स रिसीवेबल्स हैं, सन्ड्री डेटर्स हैं, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है, एंड फर्नीचर है। ये आपके सारे एसेट्स हैं। ये टोटल किया एसेट्स का, और इसमें से ये दो लायबिलिटीज़ को माइनस किया तो हमारे पास ये कैपिटल की वैल्यू आई हुई है। ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, और इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया जी। ये देखिएगा, दो हिस्सों में बराबर तकसीम किया गया है, और इनको सम करें तो ये कैपिटल आपके पास बन रहा है। ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दिया गया 1,46,800 रुपये। तो हमने क्लोजिंग कैपिटल जस्ट कैलकुलेट करना है, उसके लिए डाटा हमारे पास ये वाला गिवन है, जो कि 31 दिसंबर 2016 का है। इस डाटा को हमने इस्तेमाल करते हुए क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है, जिसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है, दोनों एसेट्स हैं आपके पास। डेटर्स भी एसेट्स हैं 56,280 के। बिल्स रिसीवेबल हैं जी 6,840 के, ये भी आपके एसेट्स होते हैं। स्टॉक भी आपके एसेट साइड पे जाएगा। ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल निकालना हमने, तो क्रेडिटर लायबिलिटी होते हैं आपके, एंड बिल्स पेएबल हैं 5,950 रुपीज़ के। ये आपकी एक लायबिलिटी है। दो लायबिलिटी हो चुकी हैं आपकी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। और बाकी सारे आपके ऊपर जो गिवन है वो एसेट्स हैं। ये एक लायबिलिटी और एक ये लायबिलिटी बिल्स पेएबल की। ठीक है। पार्टनर्स हैव ड्रॉन रुपीज़ 4,800 ईच। अब ये क्या है जी, ड्राइंग्स हैं आपके पास। देखिए, हर पार्टनर ने क्या किया, 4,800 बिजनेस से विदड्रॉ करवाए हैं पैसे। तो एक पार्टनर की 48 ड्राइंग है, तो दोनों की 96 हो जाएंगी। कैपिटल पर इंटरेस्ट लेना हमने 6%। नो इंटरेस्ट वाज पेएबल ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। इट वाज एग्रीड टू डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%, फर्नीचर एट 6%। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर पर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 एंड आल्सो अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन दैट डेट। जी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी हमने, और इसके साथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग बनानी, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना। आइए, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट किया हुआ हमने यहाँ पर ऑलरेडी। तो सबसे पहले आपको पता है बिजनेस का नाम लिखा जाता है, एक्स एंड वाई का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, एंड एज ऑन 31 दिसंबर 2016 क्लोजिंग डेट। अच्छा जी, सबसे पहले ये कैश इन हैंड दिया गया, तो हमने यहाँ से ये डाटा आपका कैश इन हैंड का 400 उठाया, और कैश एट बैंक का ये 5,810 ये उठाया हुआ है। ठीक है। ये दो हमने एसेट्स ले लिए यहाँ वहाँ से, और बाकी भी हमने डेटर वहाँ से लिए, जैसे एसेट्स वहाँ से लिए, जैसे डेटर है। ये डेटर की वैल्यू देखें आपके पास 56,280 रुपये, और बिल रिसीवेबल 6,840, ये भी हमने यहाँ पे एसेट साइड पे लिखे हुए हैं हमारे पास। ये दोनों हमारे पास आ चुके हैं, बिल रिसीवेबल भी है और स्टॉक भी है। ये देखें, स्टॉक हमने यही वैल्यू सेम स्टॉक की भी उठाई हुई है। ऑलरेडी हमने इसको सॉल्व कर दिया हुआ, आपके पास ये एसेट्स आ गए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तक हमारे एसेट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं इस डाटा के अंदर। यहाँ तक एसेट्स आपके कंप्लीट हैं। बाकी दो लायबिलिटीज हैं, जिसमें क्रेडिटर और बिल्स पेएबल है। ये हमने लायबिलिटीज साइड पे लिखे हैं, क्रेडिटर्स की वैल्यू भी लिख दी हुई है, और बिल्स पेएबल की वैल्यू भी लिख दी है। ठीक है। अब हमने क्या देखते हैं फर्दर, हमारे पास ये प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट है। ये हमने कैसे लिया, क्योंकि ये नीचे एडजस्टमेंट में हमारे पास डेप्रिसिएशन थी दोनों के ऊपर 10% मशीनरी पर। ये प्लांट एंड मशीनरी को हम यहाँ से 80,200 रुपये लेंगे, क्योंकि यही प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू यूज़ होगी, क्योंकि क्लोजिंग में यही जाएगी आपकी, जिसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। इस डाटा में देख रहे हैं कोई भी नहीं है, तो यही प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है 80,200 रुपये, इसी को हमने आगे इस्तेमाल करना है। डेप्रिसिएशन इसके ऊपर ही अप्लाई करेंगे जी। यही ओपनिंग वाली प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू लिखी, लेस किया डेप्रिसिएशन। ये 80,200 पर 10% लेना है, तो 8,020 रुपये माइनस किया, तो बाकी 72,180 रुपीज़ रिमेनिंग बैलेंस आ गया। फर्नीचर देखें तो 53,000 का, इसके ऊपर 6% आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो 5300 पर 6% लिया, तो 318 आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई। 5300 में से ये 318 आप लेस कर देंगे, तो बाकी आपके पास 4,980 रिमेनिंग फर्नीचर का बैलेंस रह जाएगा। तो अब एसेट्स का सम कर लिया, सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह।
ठीक है, और इसमें से दोनों लायबिलिटीज़ को माइनस किया तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था, हमने क्लोजिंग कैपिटल अब कैलकुलेट कर लिया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, जो कि मेन स्टेटमेंट है। इसकी मदद से हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस बिजनेस का कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको पता है ये फॉर्मूला कि क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले आता है। तो क्लोजिंग कैपिटल अभी कैलकुलेट किया जी, हमने 1,55,802 रुपये ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसलिए डाटा को सॉल्व कर दिया कि हमने 10 प्रॉब्लम की हैं, सारी चीज़ें वही थी, तो इसलिए हमने पहले ही इसको सॉल्व कर लिया ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा सेव हो जाए। तो अब हमने ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग देखें 4800 ईच पार्टनर था, तो दोनों पार्टनर की अलग-अलग लिख देंगे। ये देखिएगा, पार्टनर्स हैव ड्रॉन 4800 ईच, तो दोनों पार्टनर ने 4800 रुपया अलग अलग ड्राइंग्स निकाली हैं बिजनेस से। तो यहाँ पे 9600 की टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगी। ठीक है, ड्राइंग्स ऐड कर देते हैं क्लोजिंग कैपिटल के अंदर, तो हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल एट दी एंड आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट हम इसको नाम दे देंगे एडजस्टेड कैपिटल एट दी एंड, क्योंकि हमने इसको एडजस्टेड कैपिटल एट दी एंड का इसलिए नाम दे दिया क्योंकि ओपन फर्दर कैपिटल क्वेश्चन के अंदर नहीं था। अगर फर्दर या एडिशनल कैपिटल होता तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखना था हमने। तो जब फर्दर कैपिटल ना हो तो डायरेक्ट ही क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ड्राइंग्स ऐड करें तो एडजस्टेड कैपिटल की वैल्यू आ जाती है। अब ओपनिंग कैपिटल लेस करना है, तो ये ऑलरेडी आपके पास निकाल के दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। इन दोनों को जमा किया तो 1,46,800 रुपये ओपनिंग कैपिटल है। तो इसको ओपनिंग कैपिटल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यहाँ पे हम माइनस करेंगे। तो 146,800 लेस कर देते हैं, तो हमारे पास अच्छा जी इसको रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा। ब्रैकेट लगा दें जी, माइनस वाली वैल्यू को आपने जिसको लेस करना है उसको ब्रैकेट ज़रूर लगानी है। ये चीज़ आपने अपने माइंड में ज़रूर रखनी है, ये नहीं भूलना। ठीक है, अब लेस कर देते हैं हम इसमें से, एडजस्टेड कैपिटल में से ये हम ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू को लेस करेंगे। लेस कर देते हैं जी, ब्रैकेट लगाई हुई है तो लेस हो जाएगा जी। ये 18,602 हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ चुका है। अब हमने लेस कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कि हमारा कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना है, 6% है जी। कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, तो कैपिटल पर 6% लेंगे। कौन से कैपिटल पर लेते हैं, ओपनिंग पे और फर्दर पे लेते हैं, दोनों पे कैलकुलेट करते हैं हम। पहले ओपनिंग पर कैलकुलेट करते हैं कि ओपनिंग कैपिटल आपको पता है आपके पास 146,800 है, 1,46,800 का ओपनिंग कैपिटल गिवन है आपके पास। इसके ऊपर आपने परसेंटेज लेनी है जी, 6% कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास 6% कितना आएगा, आपने कैलकुलेटर की मदद से चेक कर लेना है कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख देते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी तकरीबन 1,46,800 का आप 6% कैलकुलेट कर लें, 4,404। ये हमारे पास जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पर आ गया, हमने ये निकाल लिया। अब फर्दर पे निकालना है, फर्दर पे कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि फर्दर कैपिटल गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, वरना इसके ऊपर भी हमने कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास एक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो ओपनिंग पर कैलकुलेट किया, उसको लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के माइनस करेंगे, तो ये इंटरेस्ट को भी लेस कर देते हैं, ये हमने लेस कर दिया। ठीक है, अच्छा जी ये ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में लगता है इशू आ रहा है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़रा आप कैलकुलेट कीजिएगा, कितना कैल आएगा आपके पास, 1,46,800 पर यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं जी। 1,46,800 का 6% ले लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट आ रहा है। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर पूरे साल का कैलकुलेट करते हैं और फर्दर के ऊपर हम 7 मंथ भी देखते हैं, ये चीज़ तो आप लोगों को पता है। तो स्टूडेंट्स ये हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहा है, वैल्यू गलत लिखी गई है, 1,46,800 लिखना हमने यहाँ पे। 1,46,800 का 6% लिया तो ये सॉरी ये 8,808 रुपीज़ आ रहे हैं, ये हमने ज़रा गलत लिखा, हमने एक पार्टनर का लिख दिया, दोनों का कैलकुलेट इकट्ठा ही करना था। मैंने 74,000 पे ले लिया हुआ है जो एक पार्टनर का है, तो दोनों पे इकट्ठा कैपिटल लिया तो एक साथ ही कैलकुलेट करेंगे। 1,46,800 का
6% लिया तो आपके पास ये इंटरेस्ट आ गया। तो ये जो आपके पास इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट था, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आ चुका है, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास। तो इसमें देखिए हमने 9,794 रुपये प्रॉफिट निकाल लिया। इसकी एक और हमारे पास जो है स्टेटमेंट होती है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं, वो भी बना सकते हैं अलहदा से सेपरेट। लेकिन अगर आप इस तरह कर लें तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, सेम है। तो हमने इसमें क्या किया कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी दिया हो गया था, क्वेश्चन के अंदर मौजूद था, तो ये हमने फिर उसके बाद क्लोजिंग जो निकाला ये वाला, ये हमने इस डाटा की मदद से निकाला। ये आपके पास जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ गिवन थे, तो ये हमने इसकी मदद से क्लोजिंग कैपिटल निकाल दिया। तो फिर उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई है जो आपके पास गिवन है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।